हिंसा के लिए अपने आप को बलिदान करने की धरती गहमर को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस जिले की अपनी पहचान है और आपने देखा होगा आज से नहीं त्रेता युग से आपका इतिहास जुड़ता है। महाराज कादी का यह राज्य था और उनके पुत्र महर्षि विश्वामित्र को जब अपने यज्ञ की रक्षा करनी थी, वह यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं था, वह यज्ञ राष्ट्र रक्षा का यज्ञ था। और भारत का कर्मकांड भी राष्ट्र रक्षा का माध्यम बनता है। यह महर्षि विश्वामित्र ने उस कालखंड में रावण के आतंक को देख करके तय किया था और जिसको संत जी ने भी कहा कि गादि तनय म चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। राजनीति के भी जो लोग भ्रष्टाचार राजनीति को फैला करके, राजनीति में जिन्होंने माफियावाद को फैला करके बेशर्मी के साथ आज आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, इन सभी को जवाब देना है। तो भाइयों बहनों, हम सबको भी महर्षि विश्वामित्र की राष्ट्र रक्षा यज्ञ के इसलिए सहभागी बनना पड़ेगा और इसीलिए आज मैं जवानिया में आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, जब मैं आपके गाजीपुर की चर्चा करता हूं, याद करिए क्या क्या स्थितियां हो गई हैं, क्या कर रही थी पिछली सरकारें। उन्हें गरीब की चिंता नहीं थी, नौजवान की चिंता नहीं थी, अन्नदाता किसानों की भी चिंता नहीं थी, उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी। उनकी संवेदना इन सब के प्रति नहीं, बल्कि उनकी संवेदना थी पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति। एक दुर्दांत माफिया जो आपके इस गाजीपुर से जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी सत्ता होती थी, फेविकोल की तरह वहां चमक जाता था। और फिर कैसे आपने देखा होगा मऊ की घटना, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कैसे मऊ के अंदर रामलीला के आयोजन को लेकर के विवाद खड़ा किया गया और वो माफिया अपनी खुली जीप में तमंचा लहराते हुए जा रहा है, यादवों के घरों को, हरिजनों के घरों को, कुशवाहा परिवारों को, सोनकर घरों को आग लगाते हुए, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को आग लगाते हुए, जलाते हुए पूरे मऊ को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने एक कीड़े की तरह रेंक रही थी। और आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया, आज वही माफिया सरकार के सामने एक कीड़े की तरह रेंकता हुआ दिखाई देता है। आज आप देख रहे होंगे जो माफिया कभी तमंचा लहरा करके खुली जीप में जाकर के व्यवस्था को चुनौती देता था, आज व्हील चेयर में गिड़गिड़ाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, हमारा बुलडोजर बोलता नहीं, लेकिन माफियाओं की, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। और
आपने जो बुलडोजर यहां भी खड़ा कर दिया है। ये बुलडोजर प्रदेश के विकास का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, प्रदेश के विकास का प्रतीक इसलिए भी है अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बाजार में नीलाम हो जाती, बिक जाती। वे लोग बेच देते, गरीब को देते ही नहीं। आज तो कोरोना की तीसरी वेव आई और चली गई, समाप्त हो गई, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लेकिन सपा बसपा की सरकार में तो ये सब कुछ ये लोग हड़प जाते थे। कोरोना कालखंड में गरीबों को 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक ये मिला है कि नहीं मिला है? भाइयों बहनों, 2017 के पहले मिलता था क्या? कहां जाता था ये पैसा? 2017 के पहले यही पैसा सपा के बुर्कों के पास या बहन जी का हाथी सारा का सारा खा जाता था। गरीब को कुछ मिलता ही नहीं। आज तो मिल रहा है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गहमर देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव है, जो देश की सीमा की सुरक्षा करता है। लेकिन क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? देखो सच बोलना, मिलती थी। और आज आ रही है ना। देखो 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करती थी। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी और होली दीपावली में गायब हो जाती थी। मैं सच बोल रहा हूं ना? सपा बसपा की सहानुभूति और संवेदना गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए नहीं थी। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए थी, आतंकवादियों के लिए थी। आपने देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो इस सरकार ने सबसे पहला काम किया था
अन्नदाता किसानों की ऋण माफी का, और आपके गाजीपुर जनपद में 56,000 से अधिक अन्नदाता किसानों का ऋण माफी का कार्य संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,30,900 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर आपके गाजीपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ हम देखें तो 52,300 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी, दी एक को भी नहीं थी। हमने अकेले गाजीपुर जिले के लिए 52,300 से अधिक आवास उपलब्ध करवाए हैं। और यही नहीं, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने इसको बंद कर दिया था। हम लोगों ने 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आपके गाजीपुर जनपद में 1,08,956 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, 57,600 विधवा महिला पेंशन के लाभार्थी हैं और 19,773 दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है अगले 5 साल के दौरान 12,000 मिलने वाली ये पेंशन की राशि को बढ़ा करके 18,000 करेंगे, 18,000 रुपये। हमने ये भी तय किया है सरकार आने के बाद, भाइयों बहनों, सरकार आने के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम। हमने ये भी तय किया है कि कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को स्कूटी उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाएंगे। और हमने ये भी तय किया है गरीब बेटी की शादी के लिए अनुदान की राशि को आप 51,000 से बढ़ा के 1 लाख करेंगे, 1 लाख। भाइयों बहनों, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रदेश की परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और युवाओं के लिए भी बड़ा काम होने जा रहा है। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा और अगले 5 साल के लिए हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं। और हमने तय किया है, भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे और डिजिटल एक्सेस फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इतना काम करने के लिए, भाइयों बहनों, इतना काम करने के लिए दमदार सरकार चाहिए। और दमदार सरकार के लिए आपके गाजीपुर जनपद की सभी 7 के 60 सीटों पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को और अपने सहयोगी दल के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, जिसमें जमानिया से श्रीमती सुनीता सिंह है, मोहम्मदाबाद से श्रीमती अलका राय है, जौहराबाद से श्री कालीचंद राजभर है, जंगीपुर से श्री राम नरेश कुशवाहा है, गाजीपुर से श्रीमती संगीता बलवंत बिंद है, सैदपुर से श्री सुभाष पासी हैं, जखनिया से श्री रामराज बनवासी हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में विकास और बुलडोजर साथ चल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की दमदार सरकार आवश्यक है। आप
सभी सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।